शक्ति चौधरी राकेश टिकैत जी, भाई गौरव टिकैत जी और किसान यूनियन के कमेरे वर्ग को संरक्षण और वकालत करने वाले बहादुर किसान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय पूज्य श्री चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की 15वीं पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु से, अल्लाह ताला से, ईसा मसीह से प्रार्थना, इबादत, अरदास करता हूं कि उनकी विचारधारा को मरने न दे और किसान यूनियन के जाबाज नेतृत्व को इतनी ताकत दे कि वो पूज्य महेंद्र सिंह टिकैत जी के बताए गए रास्ते पर चल करके किसान की रहनुमाई करते रहे। किसान की रहनुमाई करना बड़ा कठिन काम है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है। जाति और धर्म का जहर सबसे ज्यादा अगर फैलाया तो मुल्क की सरकारों ने अंग्रेजों के बाद किसान में फैला। लूटने को किसान बचा है और उसको लूट को रोकने का काम अगर कोई करता है तो किसान यूनियन। हमारे याद है कल कॉन्स्टिट्यूशन कलम में चौधरी राकेश टिकैत जी और चौधरी गौरव टिकैत जी भी थे। वो बताए थे एक वक्ता ने कि पटवारी सबसे बड़ा हक्कम होता था, किसान उससे भी डरता था। आज किसान के साथ बेईमाना करते हुए अगर कहीं हरी टोपी दिखाई दे जा तो बेईमान अधिकारी उससे उतना ही डरता है जितना पहले डरता था। ये सारी ट्रेन अगर किसी की है तो आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की। हमने किसान यूनियन को बनते हुए देखा। हम लोग ये जानते बखूबी कि आज तक किसान यूनियन ने अपनाया राजनीतिक जो स्वरूप है वो बना करके रखा, बचा करके रखा। कोई दौर आया सरकार का, बहुत लालच को लोग प्रलोभन दिए गए। राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, हर तरफ से प्रलोभन इन्हें दिया गया, परंतु ये परिवार अडिग रहा। और अच्छी बात यह है, प्रसन्नता इस बात की है कि आज भी ये परिवार किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों की हिफाजत कर रहा है। एक बात जरूर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इनके हाथों में अगर किसान की हैसियत से बात कहूं तो हमारा नेतृत्व सुरक्षित, ये विचलित ना हो, इसके लिए हम लोगों को भी शपथ लेके जाना चाहिए कि किसान इनके नेतृत्व में विश्वास रखते हुए हर वक्त हर कुर्बानी को तैयार रहेगा और संघर्ष को तैयार रहेगा तो किसान यूनियन की ताकत बढ़ेगी। किसान यूनियन खैरात में नहीं मिली, संघर्ष से मिली थी। जहां बैठे हो ये सब संघर्ष की भूमि है। जो संघर्ष किसान मसीहा ने किया था वो आदरणीय चौधरी चरण सिंह, जिनके बदौलत गांव गरीब किसान का, मजदूर का बेटा राजनीति में आकर के एमएलए एमपी मंत्री बना। उनका एक सेंटेंस था कि किसान तेरी एक हथेली हल पर होनी चाहिए, एक आंख हल पर होनी चाहिए और दूसरी आंख दिल्ली की गद्दी पर होनी चाहिए। और वो इन्होंने काम किया। इन्होंने सच अपनी खेती करते हुए आपका नेतृत्व किया। मैं इस आशा और विश्वास के साथ कि ये नेतृत्व करते रहेंगे और आपका साथ और समर्थन हमेशा आपकी आस्था इस संगठन में बनी रहेगी। किसान यूनियन हमारी आवश्यकता है, हम किसान यूनियन की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, एक जिले में मैं गया, हमसे पूछा कि आपके यहां का किसान खुशहाल क्यों है, तो मैंने यही जवाब दिया था कि हमारे यहां नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, गौरव टिकैत
ये लोग खड़े हैं और आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा को लेकर के खड़े। आप भी कोई टिकैत पैदा कर लो तो आप भी संरक्षित हो जाओगे, सुरक्षित हो जाओगे। ये हमारी आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता है। और जो साहब कहा करते थे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यह आवश्यकता है, आविष्कार हो चुका। आप इनका साथ देते रहे, इनके साथ लगे रहे। आप निश्चित रूप से जो सम्मान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने दिया, उस सम्मान को हम बचा करके रखेंगे। हमें बहुत अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उस धरती के हैं जहां टिकैत पैदा हुआ है। इसी में हमारा और आपका सम्मान बढ़ जाता है। चौधरी चरण सिंह के बाद अगर किसी का नाम कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक लिया गया, कल राकेश जी भी बैठे थे, जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के सुधाकर जी हो, एमपी साहब, हर आदमी ने बताओ ईमानदारी से भूल जाओगे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत आपके पिताजी थे। हर आदमी ने बताया नया बता विषम परिस्थितियों में किस प्रकार किसान का सम्मान चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने बचाया। हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। इस धरती को नमन करो, मैं भी नमन करता हूं। दोस्तों, अगर संगठन रहेगा, आप संगठित रहोगे तो सम्मान बचेगा। मैं एक बार एक मीटिंग में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने कहा था कि खीर तैयार है, भाई थाली में घाल रखी, परात में घाल रखी, ठंडी गली कगे चारों डमकू फिर चोच मारने को चोच नहीं मारण दू, भाई चूच ना मारण दियो, इतना ध्यान रखियो। लोग तब लूटने के लिए चारों डमकू खड़े कगे, चारों डमकगे खड़े हैं, वो लूटना चाहते हैं। किसान को लूट करके अपनी पॉलिसी ऐसी लाएंगे कि आप जब इनसे मुंह मोड़ जाओगे तो आपको जागरूक रहना होगा। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से अपने परिजनों, अपनी पार्टी और परिचितों की ओर से स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी को नमन करता हूं और पुनः परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जो नेतृत्व इस बेबोलते किसान को मिला था, जिसकी विचारधारा आज भी अमर है, जो नेतृत्व आज भी हमारे बीच में अमर है, जिसको चलाने का कार्य परिवार कर रहा है, आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी और आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी कर रहे हैं। इन्हें शक्ति दे, ये हमारा नेतृत्व करते रहे किसान के रूप में। इससे बड़ी उपलब्धि हमारी और कुछ हो नहीं सकती। बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत